शुरुआत करते हैं। देश में किस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। कोरोना का कहर पूरे देश में ही बढ़ता जा रहा है। संक्रमण से मौतों का आंकड़ा 2 लाख के पार हो गया है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,62,000 संक्रमित मिले हैं। पहली बार 2,62,000 मरीज ठीक हुए। एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 29,72,106 है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि संक्रमण से मौतों का आंकड़ा भी 2 लाख के पार हो गया है और 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,62,000 संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि एक राहत भरी खबर भी है कि 2,62,000 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, कोरोना से जंग जीते हैं। तो संक्रमण का आंकड़ा देश भर में बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं अपने स्तर पर किस तरह से इस पर लगाम लगाई जाए। मौतों का आंकड़ा अब चिंता का विषय बन गया है। और वहीं कोरोना के हालात पर पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग ली। हेल्थ ऑफिसर्स के साथ पीएम मोदी ने मीटिंग की, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का रिव्यू दिया और मीटिंग में पीएम मोदी ने आदेश भी दिया है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से अपग्रेड किया जाए। ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई और ऑफिसर ने कहा कि राज्यों को मिलने वाली ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया गया है। पीएम मोदी के अधिकारियों को निर्देश है कि ऑक्सीजन प्लांट जल्द से जल्द शुरू करने का राज्य सरकारों से बात करें। तो आपको बता दें, बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई। हेल्थ ऑफिसर्स के साथ पीएम मोदी की ये मीटिंग थी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का रिव्यू किया। तो क्या कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इसकी जानकारी ली ऑफिसर्स के साथ ये मीटिंग की और ये भी जानकारी दी ऑफिसर्स ने कि राज्यों को मिलने वाली ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया गया है। ऑक्सीजन प्लांट जल्द से जल्द शुरू करने की बात भी की गई है। पीएम मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए और अधिकारियों ने भी बताया कि राज्यों को ऑक्सीजन मिलने वाली है जो उसका कोटा बढ़ा दिया गया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी रिव्यू इस मीटिंग में किया गया। और चलिए आपको बता दें, अमेरिका में वैक्सीन लगवाई तो मास्क से आजादी मिलेगी। अमेरिका में फुल वैक्सीनेट हो चुके लोगों को मास्क से आजादी मिलेगी। बिना मास्क के घर से निकल सकेंगे लोग। अमेरिका में सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने यह फैसला लिया है। छोटे ग्रुप्स में लोग मिल सकेंगे, भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं होगी। तो अमेरिका में सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने एक फैसला लिया है कि छोटे ग्रुप्स में ही लोग मिल सकेंगे, भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन वैक्सीन लगवाई तो मास्क से आजादी जरूर मिलेगी। तो फुल वैक्सीनेट हो चुके लोगों को मास्क से आजादी मिलेगी अब। तो यहां सांसें गिनी जा रही हैं और भोपाल से आपको खबर बता दें कि झारखंड से आज संजीवनी आएगी। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो से भोपाल पहुंचेगी। रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया है। ट्रेन में 6 रोड टैंकर लोड किए गए हैं। तो 63.78 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भरी है। 2 टैंकर जबलपुर और 4 टैंकर भोपाल पहुंचेंगे। एक राहत भरी खबर प्रदेशवासियों के लिए। तो आज भोपाल झारखंड से संजीवनी आएगी। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो से भोपाल पहुंचेगी। तो एक एक सांस के लिए जहां लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं, त्राहिमाम कर रहा है पूरा मध्य प्रदेश, उस बीच एक राहत भरी खबर आई है। रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया है और पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस इस ग्रीन कॉरिडोर से होते हुए बोकारो से भोपाल पहुंचेगी। और वहीं बात छत्तीसगढ़ की करें तो प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 14,893 नए मरीज मिले हैं और 236 लोगों की बीते 24 घंटे में मौत हुई है। रायपुर में सबसे अधिक मरीज सामने आए हैं, 1,456, दुर्ग में 1,046। लेकिन राहत की बात यह है कि आंकड़ा बीते दिनों से कम देखा जा रहा है। राजनांदगांव में
32 मरीज मिले हैं। राजनांदगांव में जरूर आंकड़ा बढ़ा है। बालोदा बाजार में 807, बिलासपुर में भी आंकड़ा बढ़ा है। 1234 मरीज यहां पर भी मिले हैं। रायगढ़ में 997, सरगुजा में 481, वहीं जांजगीर चांपा में 863 मरीज सामने आए। कोरबा की बात करें तो 1021 मरीज यहां से भी मिले हैं। 24 घंटे में 14,434 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो ये तो थी छत्तीसगढ़ की बात। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां भी कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 13,417 नए मरीज मिले हैं। भोपाल में 1,836 और इंदौर में एक ज्यादा 1,837, लगभग बराबरी कर रहे हैं भोपाल और इंदौर आंकड़ों में। ग्वालियर में 1,198 मरीज, ग्वालियर में आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जबलपुर में भी 799 मरीज सामने आए हैं। उज्जैन में 326, सागर में 223 और खरगोन में 102 मरीज मिले हैं। रतलाम में 299 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं रीवा की बात करें तो 349 और विदिशा में 206 मरीज मिले। वहीं नरसिंहपुर में 286। प्रदेश में 98 लोगों की बीते 24 घंटे में जान भी गई है और एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 94,276 हुई है। 11,577 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। तो अब देखा जा सकता है कि आंकड़ों में हल्की गिरावट आई है, लेकिन रफ्तार को अभी धीमा नहीं कहा जा सकता। लेकिन 24 घंटे में आपको बता दें 13,417 नए मरीज सामने आए हैं और सबसे अधिक मरीज इंदौर से मिले हैं 1,837, वहीं भोपाल में 1,836 नए मरीज सामने आए हैं। लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ा है, जो कि प्रशासन के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि बीते 24 घंटे में देखा जाए तो 98 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी ऑनलाइन क्लासेस 1 महीने के लिए निरस्त कर दी हैं। शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया, कोरोना संक्रमण लगातार फैलने के कारण स्टूडेंट्स में भय और तनाव की स्थिति बन रही है। ऐसे में क्लासों से तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। ये आदेश प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू रहेगा। क्लासों को निरस्त किए जाने की एक वजह यह भी है कि कई घरों में माता पिता कोविड पॉजिटिव हैं, वे क्वारंटाइन हैं। अधिकतर बच्चे अपने माता पिता के मोबाइल का उपयोग ऑनलाइन क्लासेस में करते हैं। इससे भी घर में ही संक्रमण फैलने का डर था। और चलिए खबर इंदौर से है। आज भी 2 ऑक्सीजन टैंकर एयरलिफ्ट किए गए। ऑक्सीजन के 2 खाली टैंकर एयरलिफ्ट किए गए हैं। जामनगर के लिए इन्हें एयरलिफ्ट किया। भारतीय वायुसेना के विमान से जामनगर ले जाए गए। तो 2 ऑक्सीजन टैंकर आज भी एयरलिफ्ट किए गए हैं और 2 खाली टैंकर है ये, जिन्हें एयरलिफ्ट किया गया है। लेकिन आपको बता दें, वायुसेना भी आगे आया है ऑक्सीजन की आपूर्ति में। हालांकि ये जो ऑक्सीजन के टैंकर्स हैं, ये खाली टैंकर्स हैं जिनको एयरलिफ्ट किया गया। भारतीय वायुसेना के विमान से जामनगर ले जाए गए हैं टैंकर्स। जामनगर के लिए इन्हें एयरलिफ्ट किया गया। तो 2 ऑक्सीजन टैंकर को आज भी एयरलिफ्ट किया गया है। वायुसेना भी आगे आया है, मोर्चा संभाला है। ऑक्सीजन की जिस तरह से प्रदेश में कमी आ रही थी, उसको लेकर उसकी आपूर्ति को पूरा करने के लिए तो ऑक्सीजन के लिए अब 2 खाली टैंकर को फिलहाल एयरलिफ्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। वयोवृद्ध साहित्यकार डॉक्टर कांति कुमार जैन का निधन हो गया। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। सागर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। मुक्तिबोध सृजन पीठ के निदेशक भी डॉक्टर कांति कुमार जैन रहे। तो वयोवृद्ध साहित्यकार डॉक्टर कांति कुमार जैन का निधन हुआ है। वे 89 वर्ष के थे। सागर के विद्यापुरम स्थित निवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। वे सागर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष और मुक्तिबोध सृजन पीठ के निदेशक रहे। उन्होंने खूब लिखा और खूब पढ़े।
और वहीं भोपाल की ओर रुख कर ले, साहित्यकार श्याम मुंशी का निधन हो गया। चिरायु अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। लेखक, समालोचक, ड्रामा आर्टिस्ट भी थे श्याम मुंशी। भोपाल के बड़े इतिहासकार थे। साहित्यकार श्याम मुंशी का निधन हुआ है। तो रंगमंच से भी गहरा नाता रखते थे। लेखक थे, समालोचक, ड्रामा आर्टिस्ट थे। चिरायु अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। भोपाल के बड़े इतिहासकार थे। ग्वालियर के सबसे बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हुआ है। जय आरोग्य अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 3 लोगों की मौत हुई थी और वहीं कांग्रेस ने दावा ये किया है कि 5 लोगों की जान गई है। आनन फानन में ऑक्सीजन टैंकर भेजा गया और कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक व्यवस्था में जुटे। दौड़ते भागते ऑक्सीजन टैंकर लेकर विधायक पहुंचे। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो भी वायरल हुआ। तो कोरोना के संकट काल में हर वर्ग आगे आ रहा है मदद के लिए, आम जनता की। और यहां पर कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक देखे गए जो कि व्यवस्था में जुटे रहे। ऑक्सीजन खत्म हुआ था जय आरोग्य अस्पताल में, जिसके चलते 3 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमण के बीच जबलपुर की पाटन सीट से विधायक अजय विश्नोई कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए एक बार फिर आगे आए हैं। इस बार विधायक ने अत्याधुनिक एम्बुलेंस अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराई है। इस एम्बुलेंस में 2 लोगों को एक साथ इलाज मिल सकेगा। इसके रखरखाव के लिए अजय विश्नोई ने क्षेत्र के 21 कार्यकर्ताओं को हर साल 5-5 हजार रुपए देने को कहा है। विधायक और कलेक्टर ने इस आधुनिक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एम्बुलेंस सेवा बहुत महत्वपूर्ण सेवा है, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में। तो मैंने एक पाटन विधानसभा को भी इसी प्रकार की, एक पाटन सिविल अस्पताल को एक इस प्रकार की भेंट दी है और आज ये मंझौली के अस्पताल के लिए एक भेंट जा रही है। विधायक निधि से दी गई इस एम्बुलेंस की खासियत यह है कि इसमें 2 मरीज एक साथ लेटाए जा सकते हैं, ऑक्सीजन लगाई जा सकती है। कि हमको मॉनिटर लगाना है तो मॉनिटर भी हम उसमें लगा सकते हैं, सक्शन लगाना है तो सक्शन भी लगा सकते हैं और सब तरीके की सुविधाएं दे सकते हैं। डॉक्टर खड़ा होकर अंदर उसके अंदर ट्रीटमेंट कर सकता है, दवाइयों को रखने की उसमें संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं। दमोह की बात कर लेते हैं, जहां कोरोना काल में मानवता शर्मसार हुई। एम्बुलेंस ना मिलने पर परिजन हाथ ठेले पर शव लेकर गए। कुछ दूरी के लिए एम्बुलेंस वाले ने 5,000 रुपए मांगे थे। तो एक तो मुश्किल दौर चल रहा है, ऊपर से मजबूरी का फायदा भी कह सकते हैं उठाया जा रहा है। और दमोह में इस संकट काल में मानवता शर्मसार हुई है, जहां एम्बुलेंस ना मिलने पर परिजन हाथ ठेले पर शव लेकर गए थे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। कुछ दूरी के लिए महज एम्बुलेंस वाले 5,000 रुपए की मांग कर रहे थे। अगली बड़ी खबर बालाघाट से मिल रही है। लांजी में मृतक के परिजन की पिटाई की गई। नगर पंचायत सीएमओ ने पिटाई की है। कोरोना मरीज की मौत पर हंगामा हुआ। परिजन शव सौंपे जाने की मांग कर रहे थे। पुलिस की मौजूदगी में सीएमओ ने पिटाई की। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने घटना पर नाराजगी जताई। तो लांजी में मृतक के परिजन से ही पिटाई की और वहीं नगर पंचायत सीएमओ ने ये पिटाई की है। तो परिजन शव सौंपे जाने की मांग कर रहे थे। पुलिस की मौजूदगी में सीएमओ ने पिटाई की। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। हिंदी फिल्म का वो मशहूर गाना तो आपको याद ही होगा, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। महामारी से कराह रहे लोगों को सहारा देने अब कई हाथ मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। इस संकट काल में ये 3 तस्वीरें आपको, हमको और सभी को सुकून देती हैं और समाज को सकारात्मक संदेश भी। पहली तस्वीर, उज्जैन के 3 युवा इस महामारी में शहर की मदद करने सामने आए। खास बात यह है कि अपनों की मदद की ये जिद 7 समंदर पार से एक युवा को भी स्वदेश खींच लाई। अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर सौम्य माहेश्वरी ने जब अपने शहर में कोरोना के हालात की खबरें सुनी तो अपने आप को रोक नहीं सके।
दरअसल उज्जैन में इंजीनियर जनक मांडे कैलिफोर्निया में रहने वाले अपने दोस्त सौम्य माहेश्वरी और पुणे में रह रहे चेतन परांजे से व्हाट्सएप पर चैट कर रहे थे। इसी दौरान शहर में एम्बुलेंस की कमी का जिक्र भी निकला। तीनों ने तय किया कि अपने स्तर पर भी वे शहर में एम्बुलेंस सेवा दे सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सके। हम लोगों ने देखा कि शहर में एक बार मीडिया में फोटो आया था ठेले पे किसी पेशेंट को ले जाते हुए, तो हमारी व्हाट्सएप चार्ट पे चर्चा हुई कि यदि अपन कुछ अपने शहर के लिए कर सकें तो अच्छा रहेगा। तो मेरे मित्र सौम्य, चेतन ने और हमने मिलके ये एम्बुलेंस 2 महीने के लिए प्रशासन को सेवा के लिए सौंपी है। यदि आगे भगवान महाकाल करे कोरोना जल्दी खत्म हो जाए और यदि आगे जरूरत पड़ती है तो और आगे भी बढ़ाएंगे। तीनों दोस्तों ने कलेक्टर को अपनी इच्छा जताई। उन्होंने इस शर्त पर अनुमति दी कि प्रशासन के नियंत्रण में ही वे एम्बुलेंस चला सकते हैं। इस पर सहमति बनने के बाद उन्होंने एम्बुलेंस प्रशासन को देने का फैसला किया। जिस प्रकार से अभी मेडिकल सर्विसेज और मोबिलिटी जो ज़रूरत है उसको ये पूर्ति करने के लिए एक अच्छी पहल है, एक अनुकरणीय पहल है और इसका संचालन नगरीय जो सीमा है उज्जैन में उसके अंतर्गत होगा और ये सभी जो भी नीडी जो आवश्यक ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी ये हेल्प करेगी। दूसरी तस्वीर, इस संकट के समय दूसरी तस्वीर है ग्वालियर की, जहां के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने पर अफरा तफरी के हालात बन गए। सूचना मिलने पर कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक मौके पर पहुंचे। तभी ऑक्सीजन से भरे एक टैंकर के वहां पहुंचने की सूचना मिली। कांग्रेस विधायक ने बिना देर किए टैंकर के लिए जगह खाली कराने सड़क पर दौड़ लगा दी। रास्ते में खड़े सेना के वाहन को भी धक्का लगाकर दूर किया। तीसरी तस्वीर, देश भर में वैक्सीनेशन की कीमत को लेकर बहस चल रही है। छत्तीसगढ़ में भी ये सियासी मुद्दा बना हुआ है, लेकिन राजधानी रायपुर से एक सकारात्मक खबर ने टीकाकरण को रफ्तार देने की कोशिश की है। दरअसल यहां से राज्य प्रशासनिक सेवा संघ ने अपने पैसे से वैक्सीन लगवाने का फैसला लिया है। संघ ने बयान जारी कर कहा कि अधिकारी टीकाकरण केंद्र में वैक्सीन लगवाने के बाद टीके की राशि का भुगतान करेंगे। राज्य के अफसरों का मानना है कि उनकी इस पहल से सरकार को मदद मिलेगी। आंखें भिगो देने वाली दारुण तस्वीरों के बीच ये 3 उम्मीदों की कहानियां इस महामारी में सेवा, संबल और संकल्प की अनूठी प्रेरणाएं हैं। ग्वालियर से प्रहलाद सेन के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज, उज्जैन। सतना जिले में कोरोना कहर बरपा रहा है। जिले में 407 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। 6 लोगों की मौत भी हुई है। ऐसे में लोग अब सावधानी बरत रहे हैं। शहरी इलाकों में साथ ग्रामीण इलाकों में भी जागरूकता देखने को मिल रही है। ऐसे में रामनगर के गजास गांव के रहने वाले लोग बेहद सतर्क हैं। जागरूकता की मिसाल बने इस गांव में हर सड़क पर पहरा है। गांव में किसी भी नए व्यक्ति को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाए बिना अंदर जाने की इजाजत नहीं है। गांव के भीतर जाने वाले हर रास्ते पर बैरियर लगाया गया है। आने जाने वालों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, डुगडुगी से मुनादी कराकर लोगों को घर में रहने और मास्क लगाने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। हम सभी ग्रामवासियों ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर ये निर्णय लिया कि गंजास गांव में हमारे कोई संक्रमित व्यक्ति ना हो जाए, इसलिए ये निर्णय लेकर बैरिकेड लगाने का निर्णय लिया गया है। और ये सब लोगों के द्वारा ये कहा गया कि पूरे गांव में एक डुग्गी पिटवाकर सबको एक बार सूचित कर दिया जाए। इसके बाद जो कोई भी आएगा पहले कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट चेक पोस्ट पर दिखाएगा, इसके बाद ही उसको ग्राम पंचायत की सीमा के अंदर प्रवेश किया जाने दिया जाएगा, अन्यथा यहीं से उनको वापस कर दिया जाता है। और चलिए अगली बड़ी खबर भी सतना से मिल रही है, जहां शादी समारोह में प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की। प्रशासन की टीम को देखकर बाराती भागने लगे। शादी में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा था। रामनगर के हरदुआ गांव में शादी हो रही थी, लेकिन गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा था। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची थी और प्रशासन की टीम को देखकर बाराती भाग निकले। तो कोरोना गाइडलाइन का इस समारोह में उल्लंघन किया जा रहा था।
कोरोना काल में अगर आप भी शादी करने का सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। जी हां, शादी करने से पहले त्रिपुरा का ये वीडियो जरूर देख लीजिए, जहां कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाकर शादी की जा रही थी। जैसे ही इसकी खबर कलेक्टर शैलेश यादव को लगी तो वो मौके पर पहुंच गए। इसके बाद क्या हुआ, ये वीडियो देख लीजिए। Not for marriage beyond 10 PM. Okay? You people are educated. पूरे दिन भर पानी खा। जाओ, 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 पहले बाहर निकलिए। आउट। चलो बाहर निकलो। No, he will be arrested. We will also be along with it. You people have violated government order willfully. Arrest him. इसको अरेस्ट करिए। इसको अरेस्ट करो, जेल में डालो। डालो इसको। ए, क्या नाम है तुम्हारा? रुको, रुको, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। Come here. What is your name? What is your name? हाँ? What is your name? जाओ, कैमरा लेके आओ, लेके आओ। इसका तो चेहरा दिखना चाहिए घर चला तो। For obstructing public servant on duty, arrest him. Arrest him. This guy has to be arrested. You will also be arrested along with him. No. What is your name? इसको अरेस्ट करिए। नाम बोलो। नाम बोलो। नाम बोलो। नाम बोलिए। मास्क नहीं है। 10 बजे के बाद कर्फ्यू है यहाँ। किसने परमिशन दी आपको? इन लोग अरेस्ट करिए सभी लोगों को। अभी लेके आइए। और चलिए बड़ी खबर सतना से मिल रही है। नेशनल हाईवे 30 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बस और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत हो गई। बस में सवार करीब 15 से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं। घायलों को सिविल अस्पताल मैहर में भर्ती कराया गया। बस में 40 से ज्यादा मजदूर सवार थे। गुजरात से बिहार बलिया जा रही थी ये बस, और इस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 की ये घटना है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार बस और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हुई। तो एक बार फिर से बीते साल जैसा दृश्य यहां पर देखने को मिल रहा है। बीते साल जैसा वाकया देखने को मिल रहा है, जब मजदूर पलायन करने पे जुट गए हैं और एक बड़ा हादसा हो गया है। बस में 15 से ज्यादा मजदूर जो सवार थे वो घायल हुए हैं। आपको बता दें कुल 40 मजदूर इस बस में सवार थे, जो गुजरात से बलिया बिहार जा रहे थे।